कहते हैं कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं, अपना नाम नहीं, एक युग छोड़ जाते हैं। ऐसे ही एक इंसान थे पंकज धीर, वो शख्स जिन्होंने सिर्फ किरदार नहीं निभाए बल्कि लोगों के दिलों में अमर हो गए। टीवी जगत के इस दानवीर को मिली अंतिम विदाई ने पूरे इंडस्ट्री को गम में डुबो दिया है। 68 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हारकर पंकज धीर हमेशा के लिए खामोश हो गए। कौन थे पंकज धीर? कितनी संपत्ति के मालिक थे पंकज, और अपने पीछे कितना बड़ा साम्राज्य छोड़ गए हैं, और क्यों उन्हें देवता की तरह पूजा जाता था? और आखिर वो कौन सी बीमारी थी जिसने इलाज के बावजूद उनकी जिंदगी छीन ली? आज हम जानेंगे उस अभिनेता की कहानी जिसने न सिर्फ कर्ण बनकर अमृता पाई बल्कि अपने जीवन से भी सिखाया कि सच्चा नायक वो होता है जो अंत तक मुस्कुराता है। वीडियो को आखिर तक देखिए। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी बस 2 पल की मेहमान है, जो आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपने नाम का डंका लाखों करोड़ों दिलों में बजा पाते हैं। उन्हीं चुनिंदा हस्तियों में से एक थे पंकज धीर, टीवी और फिल्म जगत का वो जाना पहचाना नाम जिन्होंने B.R. चोपड़ा के महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाकर हर दर्शक के दिल दिमाग में दानवीर कर्ण की छवि हमेशा के लिए बसा दी। टीवी दुनिया के इस दानवीर ने जिंदगी की 60 वर्ष की उम्र में 15 अक्टूबर 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली। महाभारत के इस कर्ण ने आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से फैंस और इंडस्ट्री दोनों गहरे सदमे में हैं। करीबी दोस्त, साथी कलाकार और इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर अंतिम दर्शन के लिए असंख्य फैंस पहुंचे। हर किसी की आंखें नम थीं और दिल भारी। पंकज धीर सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक सुलझे हुए पति और आदर्श पिता भी थे। वे अपने पीछे अपने पूरे परिवार को बेसुध और बिलखता हुआ छोड़ गए। अब बात करते हैं उनके परिवार की। पंकज की पत्नी अनीता धीर खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। वह एक जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं और भारतीय सिनेमा में उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में अहम योगदान दिया है। उन्होंने विक्टोरिया नंबर 203, डायमंड और सौदे पर बॉक्सर और 21 पर इक्का जैसी फिल्मों में कलाकारों के लिए परिधान डिजाइन किए। पंकज और अनीता की शादी 19 अक्टूबर 1976 को हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा निकेतन धीर और बेटी नीति। निकेतन कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभा चुके हैं और उनकी दमदार पर्सनालिटी ने उन्हें फैंस के बीच खूब मशहूर बना रखा है। आपने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की चेन्नई एक्सप्रेस तो देखी ही होगी। इस फिल्म में जितना नाम शाहरुख और दीपिका ने कमाया, उतना ही विलन ठंगाबली ने भी। वो ठंगाबली और कोई नहीं बल्कि पंकज धीर के बेटे निकेतन धीर ही हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को चौंका दिया। फिल्मों के अलावा निकेतन ने कई टीवी शोज में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उनके लिए पिता की आज्ञा हमेशा हुक्म की तरह रही, जिसकी नाफरमानी उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। इसीलिए जब जीवन साथी चुनने की बारी आई तो उन्होंने पिता की इच्छा को सर्वोपरि रखा। साल 2014 की बात है। पंकज धीर अपने निर्देशन में एक फिल्म बना रहे थे और उसी फिल्म के लिए कृतिका सेंगर ऑडिशन देने पहुंची। पंकज ने उनके ऑडिशन को देखकर न केवल उन्हें अपनी फिल्म की लीड एक्ट्रेस चुना, बल्कि अपने बेटे निकेतन की जीवन संगिनी के रूप में भी पसंद कर लिया। निकेतन को भी कृतिका पसंद आई और दोनों की शादी करा दी गई। एक इंटरव्यू में निकेतन ने कहा था कि पिता की पसंद कमाल की है। कृतिका एक पारिवारिक और मजबूत व्यक्तित्व वाली लड़की हैं, जिनमें वो सब गुण हैं जो मैं अपनी जीवन संगिनी में चाहता था। कृतिका सेंगर ने झांसी की रानी, कसौटी जिंदगी की, रक्ता अंचल, नागार्जुन एक योद्धा, इश्कबाज और नागिन 3 जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में काम किया है। वे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी बेहद खुश हैं। साल 2022 में कृतिका और निकेतन एक बेटी के माता पिता बने, जिसका नाम उन्होंने देविका रखा। देविका के आने के बाद पंकज धीर दादाजी बन गए और उनके चेहरे की खुशी उस वक्त देखने लायक थी। आज उनका परिवार उनकी यादों में डूबा हुआ है। हर किसी की आंखें नम हैं और चेहरों पर गहरी मायूसी छाई है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया है। दरअसल पंकज धीर पिछले लंबे समय से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे और हाल ही में उनका निधन कैंसर के रिकरिंग होने की वजह से हुआ। इसका मतलब यह है कि इलाज के बाद दोबारा कैंसर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अभिनेता रजा मुराद के मुताबिक जब पंकज को कैंसर का पता चला, उन्होंने तुरंत अपना इलाज शुरू करवा दिया था।
कुछ समय पहले ही उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो बिल्कुल सामान्य हो गए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीमारी ने फिर से उन पर हमला कर दिया। बीते कुछ दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे, जहां लगातार उनका इलाज चल रहा था, मगर इस बार वो जिंदगी की जंग नहीं जीत पाए। कैंसर ने एक बार फिर उन्हें इस दुनिया से रिहाई दे दी। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की माने तो कैंसर अपने आप में जितना घातक होता है, कैंसर रिकरिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। कई बार सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी के बाद भी कुछ कैंसर सेल्स शरीर में छिपे रह जाते हैं, जो वक्त आने पर दोबारा सक्रिय होकर बीमारी को वापस बुला लेते हैं। कई मामलों में कैंसर का प्रकार, उसका स्टेज और व्यक्ति की जीवन शैली भी इसके दोबारा होने के खतरे को बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पर फेफड़ों, कोलन या स्तन कैंसर के केस में रिकरिंग की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे मामलों में इलाज या सर्जरी के बाद कुछ समय तक तो लक्षण पूरी तरह गायब हो जाते हैं, लेकिन बाद में कैंसर रेफरेंस के रूप में बीमारी फिर लौट आती है। ठीक वैसा ही हुआ पंकज धीर के साथ। जब उन्हें लगा कि अब वो जिंदगी की जंग जीत चुके हैं, तभी कैंसर ने दोबारा वार किया और सब कुछ खत्म कर दिया। पंकज भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका काम और उनका नाम हमेशा उनके फैंस के दिलों में जिंदा रहेगा। अगर उनके शुरुआती सफर की बात करें तो 9 नवंबर 1956 को उनका जन्म पंजाब में हुआ था। उनके पिता CL धीर एक फिल्म निर्माता थे, जिसके चलते पंकज को बचपन से ही सिनेमा की गहरी समझ थी। फिल्मी माहौल में पले बढ़े होने के कारण उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें इसी दुनिया में अपना करियर बनाना है। हालांकि शुरू में उनका सपना फिल्म प्रोड्यूसर बनने का था, मगर किस्मत उन्हें एक्टिंग की राह पर ले आई और उन्होंने भी इस मोड़ को स्वीकार करते हुए अभिनय में अपना 100% झोंक दिया। शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि पंकज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म सूखा से की थी। यह फिल्म भले ही बहुत चर्चित नहीं रही, मगर यहीं से उनके अभिनय सफर की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें कई छोटे मोटे रोल्स ऑफर होते रहे और उन्होंने हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 1988 में, जब B.R. चोपड़ा की नजर उन पर पड़ी। चोपड़ा साहब उस वक्त अपने मेगा टीवी सीरियल महाभारत के लिए कर्ण की तलाश में थे। सैकड़ों ऑडिशन के बाद भी उन्हें मनपसंद चेहरा नहीं मिला था, लेकिन जब उन्होंने पंकज को देखा तो उनकी तलाश वहीं खत्म हो गई। उन्होंने पंकज को तुरंत शो में कास्ट किया और जब पंकज कर्ण के किरदार में नजर आए तो रातों रात सुपरस्टार बन गए। अब वो सिर्फ पंकज नहीं रहे, बल्कि घर घर में कर्ण बन गए। उनकी तस्वीरें स्कूल की किताबों तक में छपने लगीं और करनाल व बस्तर के मंदिरों में उनकी मूर्तियां कर्ण के रूप में पूजी जाने लगीं। लोगों ने उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में इस तरह जिया कि मानो महाभारत का युग फिर लौट आया हो। यहीं से पंकज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महाभारत के बाद साल 1993 में उन्होंने जी हॉरर शो के पहले एपिसोड दस्तक में अर्चना पूरन सिन्हा के साथ काम किया, जिसमें वो मुख्य भूमिका में नजर आए। यह हॉरर शो खूब पसंद किया गया और यहां भी पंकज की एक्टिंग को दर्शकों ने सराहा। इसके बाद वो कानून नाम की सीरीज में वकील के रूप में दिखाई दिए। उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि देखने वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। साल 2006 में उन्होंने अपने भाई सतलुज धीर के साथ मिलकर जी स्टूडियोज की स्थापना की। 4 साल बाद 2010 में उन्होंने मुंबई में अभिनय एक्टिंग एकेडमी की शुरुआत की, जो जल्द ही शहर के चर्चित एक्टिंग स्कूलों में गिनी जाने लगी। यहाँ युवा कलाकार बड़ी संख्या में एक्टिंग क्लासेस लेने आने लगे। टीवी सीरियल्स के साथ साथ पंकज कई फिल्मों में भी नजर आए। महाभारत की सफलता के बाद उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 1991 में सड़क और सुगंध जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार काम किया और उनकी एक्टिंग को आलोचकों ने खूब सराहा। फिर उन्होंने हीर रांझा 1992, सुल्तान 1992, आशिक आवारा 1993, 21 पर इक्का 1994, निशाना 1996, पांडव 1996, सोल्जर 1998, बादशाह 1999, तुमको ना भूल पाएंगे 2002, जमीन और अंदाज 2003 जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाईं। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल्स किए और विलेन के रूप में दर्शकों को खूब एंटरटेन किया।
साल 1989 में उन्हें कर्ण की भूमिका के लिए अपट्रॉन अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें 1990 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो उनके दमदार अभिनय का सबूत है। पंकज की मेहनत ने उन्हें न सिर्फ शोहरत दी बल्कि करोड़ों की संपत्ति भी दिलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 42 करोड़ रुपए थी। मुंबई और पंजाब में उनकी कई प्रॉपर्टीज थीं, जो उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान खरीदी थीं। पंकज हमेशा नए कलाकारों को मौका देने में यकीन रखते थे। इसी सोच के चलते उन्होंने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में विजार्ड स्टूडियो नाम का रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन हाउस खोला, जो उनकी इन्वेस्टमेंट का अहम हिस्सा था। इस स्टूडियो के जरिए वो युवा कलाकारों को इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका देते थे और उनकी अच्छी खासी कमाई भी इसी से होती थी। इसके अलावा बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी वो बढ़िया आमदनी कमाते थे। पंकज हर एपिसोड के लगभग 60,000 रुपये चार्ज करते थे और उनकी सालाना कमाई करीब 1,44,00,000 रुपये के आसपास रहती थी। इस तरह पंकज धीर अपने पीछे एक बड़ा साम्राज्य छोड़ गए हैं, जो अब उनके परिवार के नाम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।